नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, आप खुद क्या चाहते हो, आप लोगों की रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इस हफ्ते। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसर, कर्क राशि हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ सोर्ट्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। पेज ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ सोर्ट्स के एनर्जी में क्यों है। अच्छा, ये सच में आपके साथ दोस्ती, रिश्ता आगे बढ़ाना, प्यार, सॉरी बोलना चाहते हैं मुझे लगता है ये। और ये बोलने के लिए भी अपने अंदर जो है ये बहुत ज्यादा हिम्मत बांध रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है रिश्ते में जो हो गया है उसको भूल के और रिश्ते की शुरुआत अच्छी तरीके से करना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा आप लोगों के रिश्ते में। कैंसर, पेज ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ कप, स्ट्रेंथ एंड द फूल के कार्ड के साथ। बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, तो ये मेजर चेंजेस चाहते भी हैं। हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज्यादा परेशानी चल रहा था या फिर बहुत ज्यादा हो कम हो परेशानी था, जिसकी वजह से ये बंदा या बंदी आपको ऑनलाइन स्टॉक भी कर रहा था कि आप क्या कर रहे हो, आपके मूड चेक कर रहा था कि आपसे कब बात किया जा सकता है। तब उन्होंने डिसाइड किया कि और रुकना नहीं है, अभी आपसे बात करना है, माफी मांगनी है, आगे बढ़ना है, रिश्ते को जीरो से शुरू करना है। क्योंकि हो सकता है ये दिन रात एंजल से, यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रहा है कि आप दोनों का रिश्ता सही हो जाए, जो हुआ था वो परेशानी खत्म हो जाए, रिश्ते में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, रिश्ते में नई शुरुआत हो, बिना रोक टोक के, बिना परेशानी के रिश्ता दोबारा से शुरू हो जाए। जितना हो चुका, जो हो चुका उसे भूलना चाहिए। उसको याद करके परेशान होने से अच्छा है उन चीज को भूल के रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। ये दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपके साथ एक पीसफुल रेजिलिएशन जिसे बोलते हैं वो चाहते हैं। और ये बोलने के लिए, करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो खुद पर ये ला रहे हैं। अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करने के बारे में सोच रहा है बंदा या बंदी। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसर, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे।
नाइन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड द टावर के कार्ड के साथ। रिश्ते में बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है, बहुत बड़ी गड़बड़ चल रहा था रिश्ते में, चल रहा है या फिर चल रहा था, जो भी है रिश्ते में बहुत ज्यादा झूठ, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, फिनेंशियल लॉसेस, एकदम अस्त व्यस्त हो गया था रिश्ता, या फिर हो चुका है। आपकी एनर्जी जो है करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप बहुत ज्यादा परेशान हो, इंडिसाइसिव हो। अचानक से कुछ ऐसी चीजें आपके साथ घटी हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। हो सकता है बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है आपका, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, कुछ भी, कुछ अनवांटेड चीजें आपके साथ घटी होगी, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको परेशान कर रहा है, कुछ फाइनेंशियल लॉसेस आपके रिश्ते में, आपके लाइफ में घटा है, जिसकी वजह से अब पूरी तरीके से बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया है आपका रिश्ता और आप पूरी तरीके से परेशान हो। आप इंतजार कर रहे हो डिसीजन लेने का, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, कौन सी चीज आपके लिए सही है, ये आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कैंसर, आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या है। करंट एनर्जी तो इनका बहुत हाई है, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन आगे चल के रिश्ते में सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तभी ये रिश्ता इतना मतलब इतनी खराब स्थिति में है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। कुछ लोगों की रिश्ते में तो बहुत ही परेशानी चल रहा है क्योंकि झूठ कहा गया, बातें छुपाई गई, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, पूरी तरीके से रिश्ता अस्त व्यस्त हो गया है बहुत सारे लोगों के। देख लेते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। आपके पर्सन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप लोगों के रिश्ते में डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, या फिर आप खुद शादीशुदा हो लेकिन किसी और के साथ दिल से जुड़े हुए हो। जो लोग ऐसे नहीं हैं वो लोग एक दूसरे के साथ प्यार में हैं, जो शादी नहीं किया है, इन फ्यूचर शादी करेंगे, उन लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, फिनेंशियल प्रॉब्लम है। फिनेंशियल प्रॉब्लम तो हर किसी के रिश्ते में है, लेकिन खास करके उन लोगों के रिश्ते में ज्यादा है जो अभी तक शादी नहीं किया है, जिनके पास स्टेबिलिटी नहीं है। तो इस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है। आपके पर्सन रिश्ते को बैलेंस करना चाहेंगे अगले वक्त में, मतलब आगे चल के अपनी स्टेबिलिटी को इनहेंस करना चाहेंगे, जैसा कि ये पहले भी करने की कोशिश कर रहे थे। ये सिर्फ अपने बारे में सोचना और अपने तरीके से रिश्ते को चलाना, कोई भी झूठ अगर आपने कहा होगा उनसे, करंट एनर्जी आपकी जो आया है उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि झूठ की तो बात है ही है, तो वो उस झूठ को अगर ये बोल रहे थे झूठ को, और वो झूठ अगर आपने रिवील किया है तो वो उस झूठ के साथ ही रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि अभी उनको कोई डर नहीं है। वो सच्चे चीज आपने बाहर निकाल दिया, अभी वो बैलेंस करना चाहते हैं। अगर इनके साथ किसी और का रिश्ता है तो उस रिश्ते को भी रखेंगे और आपको भी रखेंगे। अगर इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको ये नहीं बता पा रहे थे और आपने उन चीजों को जान लिया है,
तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे, मतलब अभी और ये झूठ के साथ रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे, किसी भी तरीके का झूठ हो, लेकिन ये झूठ के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में और नहीं सोचेंगे। जो होगा सामने होगा, सच्चे होगा, और जो होगा क्लियर होगा। किसी भी चीज को छुपा के, बातें पीछे करके, चीजों को हाइड करके ये कुछ नहीं करना चाहेंगे आगे चल के। देख लेते हैं आप खुद क्या चाह सकते हो। कैंसर। एस ऑफ पेंटिकल। पैसों के मामले हैं, मैंने पहले ही कहा किसी भी तरीके का रिश्ता हो उसमें पैसों के मामले हैं। जिस भी तरीके का रिश्ता, अभी शादी नहीं हुई है, शादी हो चुका है, थर्ड पार्टी है, लेकिन खास करके जिन लोगों की शादी नहीं हुई है ना, उन लोगों के रिश्ते में पैसों की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही है। और जिन लोगों की रिश्ते में पैसों की प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो आप खुद ही जानते हो। देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आप जो है ना, कैंसर, एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स के साथ। आप जो है अपने लाइफ में नई शुरुआत चाहते हो, आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, आप एक स्टेबल ऑफर चाहोगे, आप पारिवारिक संबंध बनाना चाहोगे। अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो तो आप चाहोगे कि शादी हो, परिवार हो, बच्चे हो, रिश्ते हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, कोई आपके तरफ एक स्टेबल लव ऑफर लाए। अगर इनके साथ हो रहा है तो सही, नहीं है तो आप किसी नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ लोग, हर कोई नहीं। जो लोग पुराने रिश्ते से पूरी तरीके से तंग आ चुका है, रिश्ता पूरा बर्बाद हो चुका है, हालांकि आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आपके मन में ये चल रहा है कि मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। भाई पुराने बंदे अगर आते हैं तो आए, आपने अपना इमोशन हाइड कर लिया है उनके लिए, लेकिन अगर आते हैं तो आए। लेकिन अगर नहीं आ रहा है और आप और परेशान नहीं होना चाहते हो थर्ड पार्टी की वजह से, रिश्ते में कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन की वजह से, फिनेंशियल अनस्टेबिलिटी की वजह से, आप किसी भी वजह से अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते हो, अगर आप इनके साथ ही शादीशुदा हो तो आप चाहते हो आपका शादीशुदा लाइफ जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कोई पार्टी ना रहे। अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो तो आप इनके साथ शादी करना, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। कब? जब ये स्टेबल ऑफर के साथ आपके साथ आए। अगर नहीं आ पा रहा है तो आप अपने लिए नए पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में आए जो एक स्टेबल लव ऑफर के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ, और आपके लाइफ में पूरी तरीके से एक सेटल स्टेबिलिटी आ जाए जो आपको किसी भी तरीके से परेशान ना करे। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे।
देखो, अगर कोई दिल की बातें दिमाग से सोचे तो क्या हो सकता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, फाइव ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ। अगर आप दिल की बात दिमाग से सोचने लगोगे तो उसका परिणाम क्या होगा। लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ह्यूमिलिएट करना, अपने आप को बहुत प्रायोरिटी देना। हर कोई अपने आप को प्रायोरिटी देता है, लेकिन रिश्ते में कभी कभी आपको थोड़ी सी झुकना भी पड़ता है प्यार के लिए। लेकिन अगर आप लोग पुरानी बातों को दिल से लगा के रखोगे, पैसों को बहुत ज़्यादा अहमियत दोगे, जो जिन लोगों की रिश्ते में पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिन लोगों की रिश्ते में झूठ, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ह्यूमिलिएशन करना, ये सब है, उन लोगों के रिश्ते में परेशानी बना रहेगा। देखो, मैं झूठ बोलती भी तो फायदा क्या होता, आप खुश हो जाते फिलहाल, लेकिन बाद में नहीं होता, तो उनकी प्रॉब्लम चलेंगी। लेकिन जो लोग उन चीज़ों से ऊपर उठ के चीज़ों को छोड़ना पसंद करेंगे कि चलो जो हुआ हुआ, आगे बढ़ते हैं, शादी करते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं रिश्ते में, उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, उनके लाइफ में, क्योंकि वो खुद को सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता समझने लग जाएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है रिश्ते में, लेकिन अगर आप अपने अपने तरीके से अरे रहोगे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो लोग अरे रहना बंद कर देंगे, चीजों को जकड़ के रखना, दिल में लगा के रखना, पैसे को बहुत ज्यादा अहमियत देके पैसे के पीछे भाग रहा है, रिश्ता भाड़ में जाए, पैसा मिल जाए। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पैसा सब कुछ है, लेकिन प्यार भी तो है। तो सोच की फर्क है, जो जैसा जैसी जिसकी सोच, जो जैसे सोचेंगे उसका परिणाम वैसा आएगा। ये एक कलेक्टिव परिणाम आप बोल सकते हो, क्योंकि रीडिंग ही कलेक्टिव है। तो जैसी जिसकी सोच होगी, उनकी रिश्ते की स्थिति वैसी रहेगी। जो चीज़ों को छोड़ पाएंगे, अपनी ईगोस को छोड़ पाएंगे, अपने डिमांड को कम करेंगे, उनके रिश्ते में परिवर्तन होगा, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, शादी हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकता है। खास करके जो लोग अभी तक शादी नहीं किए हैं, और कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई तुम जाओ, मेरे लाइफ में कोई नया आ जाए। तो आपने रीडिंग में वो कार्ड भी आपने देखा। तो ऐसी स्थिति में दिमाग से अगर ज्यादा सोचोगे तो रिश्ता सही कैसे होगा। देख लेते हैं एंजल आप लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं। कैंसर यानी कैंसेरियन। रोमांस। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा करके आपको मिलेगा क्या, कुछ नहीं। अगर आप थोड़ी सी प्यार मोहब्बत से पेश आओ, एक दूसरे के साथ प्यार की बातें करो, जो लोग करेंगे, देखो उनके लिए क्या आ रहा है, 1111 का कार्ड आया है, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ट्विन फ्लेम, सोलमेट वाला रिश्ता जो लोग शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उनमें रोमांस आ जाएगा। लेकिन जो भाई बहुत ज्यादा ईगो में है, अपने बात रखना है, मेरी तरीके से रिश्ते को चलाना है, लड़ाई झगड़ा करना है, दिल की जगह दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, तो वो रोमांस कब करेंगे भाई। रोमांस करने के लिए सब छोड़ना पड़ेगा ना। तो अगर आप रोमांस करते हो एक दूसरे से, जिस प्यार के लिए बंदा तरस रहा है, बंदा या बंदी, अगर आप खुद उस प्यार को पाना चाहते हो और उसी बंदे से आप लड़ते झगड़ते रहोगे, तो प्यार कहाँ से मिलेगा। थोड़ी सी अपना दिमाग का इस्तेमाल भी करें, दिल की इस्तेमाल करें। दिमाग का इस्तेमाल उतना भी ना करें जहाँ दिल टूट जाए। थोड़ी सी दिमाग, थोड़ी सी दिल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।